हो गई है। भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? और भ्राता कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ है? भाभी कहाँ है और भ्राता कहाँ है? भाभी कहाँ है और भ्राता कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ है? कैसी ये विपेदा आने खड़ी है, तेरी दशा बता कैसी बनी? कैसी ये विपेदा आने पड़ी है, तेरी दशा मैया कैसी बनी है। कैसी ये विपदा आने खड़ी है, तेरी दशा बता कैसी बनी है? आंगन में मैया भरत रो रहा है। आंगन में मैया भरत रो रहा है। वो आंगन में मैया भरत रो रहा है। माता बता दो पिताजी कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है मैया? राम जी कहाँ है? देती दिखाई नहीं सब कोई कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है मैया? राम जी कहाँ है? देते दिखाई नहीं सब कोई कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है मैया? राम जी कहाँ है? देती दिखाई नहीं सब कोई कहाँ? मैया मुझे यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चाहता क्या हूँ? दर्शन को प्यासा भरत माया है। दर्शन को प्यासा भरत माया है। माता बता दो पिताजी कहाँ है?
भाभी कहाँ है और भैया कहाँ है, भाभी कहाँ है और भ्राता कहाँ है, माता बता दो पिताजी कहाँ है, माता बता दो पिताजी कहाँ है। मैं समझ गया। और इसी करुण कंदन में आप हैं श्री डुग्गू यादव जी। डुग्गू यादव जी जो राट से पधारे हैं, आपकी ओर से 501 पुष्प मुद्राएं, जो हमारे मंडल के संचालक हैं और जिन्हें आप लोग भरत जी के सुंदर अभिनय को अभिनीत होते हुए देख रहे हैं, आपके लिए 501 पुष्प मुद्राएं श्री भरतलाल जी के चरणों में भाई डुग्गू यादव जी राठ वालों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैया मैं समझ गया, आपके मुख पर कोई उत्तर नहीं है। तात्पर्य यह है कि आप समझ रही होगी, वह ये सारा संसार समझेगा कि भरत ने अपनी माँ कैकेयी को ऐसा करने के लिए भड़काया होगा, प्रेरित किया होगा। लेकिन मैया कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी ता भाई काहे न बांझा, कुल कलंक जेहि जन्मिस मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कैकेयी यदि इस संसार में पैदा हुई तो क्यों हुई, यदि पैदा भी हुई तो बांझ क्यों ना हुई, उसने तो मुझे इस कुल में कलंक के रूप में जन्म दिया है माँ। लेकिन भाया हो कभी स्वप्न में भी माता यह कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में हैं सब सहन मुझे, स्वीकार मुझे। यदि इसमें मेरा कोई दोष हो तो संसार के जितने भी पाप हैं, दंड हैं, सब मुझे लग जाएं। कौन से पाप? गौवध, गुरुवध या ब्राह्मण वध, इन सब का मुझ पर पातक हो, यदि इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसका मुझे भान तक हो। हे माँ। और आप हैं भाई राहुल यादव, जय हिंद यादव और उमेंद्र चौधरी, 51 मुद्राएं आपकी ओर से भरतलाल जी के चरणों में धन्यवाद। जब हम ननिहाल गए थे तो सभी कुशल थे, लेकिन जब हम ननिहाल से वापस आए तो ये क्या हो गया। हे मैया आप हमें अतिशीघ्र बताएं। हे माता, न जाने मेरी माँ न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे, ये छाई उदासी मगर किस लिए। बता दो पिताजी कहाँ हैं, मैया भैया कहाँ रे, भाभी कहाँ है, मैया बता दो पिताजी कहाँ हैं, मैया बता दो पिताजी कहाँ हैं। न जाने मेरी छाई उदासी मगर
और आप हैं श्री सुरेश यादव जी, भाई सोनू यादव जी और अमित यादव जी राठ वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री भरत और शत्रुघ्न जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। बेटा भरत मैया, तुम सोच रहे हो ये जो कुछ भी हो गया है इसमें तुम्हारा दोष है। नहीं मेरे लाल, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। विधाता को जो मंजूर होता है वही होता है मेरे लाल। आज ना जाने हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो विधाता ने हमें इस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे हो, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। और आप हैं भाई संदीप राजपूत बिहुनी वाले और मनोज जखेड़ी, इनकी ओर से इनकान मुद्राएं प्रदान हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं भाई उत्तम यादव जी और भाई संतोष यादव जी। 51 पुष्प मुद्राएं मां कौशल्या जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले थे बहार के। जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले थे बहार के। राह में आके, राह में लाके वो बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। तभी महाराज वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। महाराज वशिष्ठ जी ने वही समझाया, क्योंकि महाराज दशरथ जी का पार्थिव शरीर अभी भी रखा हुआ है। और सबसे पहले महाराज भरतलाल जी को समझाया आचार्य श्री वशिष्ठ जी ने। वामदेव वशिष्ठ तब आए, आप हैं भाई राहुल यादव जी, जयहिंद यादव और उमेंद्र चौधरी। 51 मुद्राएं श्री भरत जी के चरणों में। धन्यवाद। आओ भाई, तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हम और सभी मंत्रीगण थे। अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारे पिताश्री के शव को नाव में तेल भरकर रखा गया है। मैं चाहता हूं कि तुम जाकर सब विधि से, सब प्रकार से उनकी अंत्येष्ट क्रिया करो। जाओ।
यही विधिता है क्रिया सबकी नी, यही विधिता है क्रिया सबकी नी, विधिवत न्याय तिलांजलि दीनी, विधिवत न्याय तिलांजलि दीनी, यही विधिता है क्रिया सबकी नी। आओ भरत, हमारे समीप आओ। देख रहा हूं तुम्हारे हृदय में इस समय कष्ट व्याप्त है, दुखित हो, क्यों नहीं? इस संसार में कौन सा ऐसा पुत्र होगा कि जिसके पिता का स्वर्गवास हो जाए और हृदय में कष्ट ना हो। लेकिन भरत, मैं तुमको पूरी कथा बताता हूं, जो कि तुम्हारी इस अयोध्या में तुम्हारे ना होने पर जो घटना घटित हुई है। तुम्हारी अयोध्या में सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे थे। एक समय तुम्हारे पिताश्री हमारे समीप आए और उन्होंने अपने हृदय की वेदना, हृदय की इच्छा हमसे व्यक्त की। वो चाहते थे कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम को इस अयोध्या का युवराज बना दिया जाए। हमारी सहमति, इस प्रजा की सहमति, यहाँ तक कि मंत्रिमंडल की भी सहमति प्राप्त होने के बाद में तुम्हारे पिताश्री ने इस कार्य को आगे की ओर सुचारू रूप से चला दिया। लेकिन भरत, तुम्हारी मंझली माता कैकेयी के 2 वरदान तुम्हारे पिताश्री के समीप धरोहर रूप में रखे थे। जैसे ही तुम्हारी मंझली माता को यह समाचार ज्ञात हुआ कि ज्येष्ठ पुत्र को रामकृष्ण अयोध्या का युवराज बनाना है, बस उसी रात्रि तुम्हारी माता श्री ने अपने 2 वरदानों में तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मांग लिया और तुम्हारे पिताश्री से इस अखंड अयोध्या का राज्य तुम्हारे लिए मांग लिया। लेकिन भरत, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में इस समय कष्ट है, तुम्हारे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया है। लेकिन इसमें तुम, मैं, भला कौन क्या कर सकता है? सुनहु भरत भावी प्रबल, भावी तो प्रबल है, इस पर किसी का जोर नहीं चलता है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, मनुष्य के हाथ में नहीं होती। वह चीजें कौन सी हैं? तो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश, ये व्यक्ति के हाथ में नहीं होते भरत, ये तो केवल परमात्मा के ही हाथ में होते हैं। फिर इस संसार में व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है और कर्म करता है, कर्म का फल व्यक्ति के कर्म के अनुसार मिलता है, ऐसा लोगों का भ्रम है। ये केवल मात्र एक भ्रम है कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं तो इसका फल हमें इस रूप में प्राप्त होगा। लेकिन जब व्यक्ति कर्म करता है तो ईश देह फल हृदय विचारी, परमात्मा उस व्यक्ति के कर्मों का फल अपने हृदय में विचार कर ही देता है। तो भरत, तुम्हारे पिताश्री इस संसार में सोचनीय नहीं है, उनके स्वर्गवास का दुख तुम्हें ना होना चाहिए। क्योंकि इस संसार में बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके मरने के बाद प्रशंसा होती है, और बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनके न रहने पर उनके पीठ पीछे भी लोग बुराई करते हैं। तो तुम्हारे पिताश्री तो ऐसे महान पुरुषों में जिनकी गणना आती है कि आज उनके देहांत का दुख इस संसार में किसी को नहीं होता, क्योंकि ये किसी के बस में नहीं है। इस संसार में कुछ लोग सोचनीय बताए गए हैं भरत, वो विशेष हैं। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस संसार में सर्वप्रथम वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण को माना जाता है। तो संसार में ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन वह ब्राह्मण भी सोचनीय होता है। तो कौन सा ब्राह्मण? सोचिए विप्र जो वेद विहीना, निज पथ त्याग विषय लवलीना। ऐसे ब्राह्मण संसार में सोचनीय होते हैं जो वेदों को नहीं जानते, निज कर्मों को नहीं जानते, अपने धर्म को नहीं जानते, अतः यह सब छोड़कर संसार के विषयों में लीन हो जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण इस संसार में सोचनीय होते हैं, निंदनीय होते हैं, ना कि प्रशंसनीय।
भरत, इस संसार में तो वो राजा भी सोचनीय होता है। कौन सा राजा? तो सोचिए नृपति जो नीति न जाना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। इस संसार में वो राजा भी सोचनीय है जिस राजा को यह प्यारी प्रजा निज पुत्र की भांति प्रिय नहीं होती, निज प्राणों की भांति प्रिय नहीं होती, ऐसा राजा इस संसार में सोचनीय होता है। और सोचिए पति प्रिय वंचक नारी, इस संसार में नारी का स्थान विशेष होता है। नारी, हाँ कैसेट बाद में होगा, पहले ये भी सुन ले, ये ज्यादा जरूरी है, कैसेट नहीं है। इस संसार में नारी का स्थान विशेष है। सोचिए पति प्रिय वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। इसलिए भरत यह सब छोड़ो, अब हम चाहते हैं कि तुम अयोध्या का सिंहासन संभालो। ये ना, ये भाई जिसको जो अच्छा लगे वही होता है ना। अयोध्या में राजा बनने के बाद नाच होना था, तुम आ गए हो, वही होगा। चलो क्या चाहते हो? मेरे पिता का देहांत हो गया है और नाच कराओगे। गुरुदेव आप बैठिए, हम अपने हिसाब से करेंगे, बैठिए। आपने कहा कि मैं इस अयोध्या का राज्य स्वीकार करूं, पर गुरुदेव भगवान मैं अपने सत्य स्वभाव से कह रहा हूं, जिस दिन आप मुझे इस अयोध्या का राज्य देंगे उस दिन ये पृथ्वी रसातल की ओर चली जाएगी। राज नहीं, गुरु दीजिए मुझको ये वरदान, अटल रहूं सत धर्म पर, हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको, क्योंकि मैं अपने भैया के बिन एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। मेरे गुरुदेव भगवान लगता नहीं मन कहीं, जिए तो जिए कैसे, ओ बिन भ्रात के, जिए तो जिए कैसे, ओ बिन भ्रात के। लगता नहीं मन कहीं, ओ बिन भ्रात के, जिए तो जिए कैसे। सबही कहूँ सिरनाय अपन दारुण, ओ देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के चरण ना जाए, देखे बिन ओ बनता नहीं है अभी हौसला, करता हूँ अब मैं एक फैसला। मेरा ये फैसला है कि सुबह होते हुए ही श्री राम से मिलने के लिए वन चला जाए। भरत, जैसी तुम्हारी इच्छा। और इसी प्रस्तुति में आप हैं भाई जीतू राजपूत, दुष्यंत राजपूत, बिप्पू राजपूत, लाइट पंडाल डेकोरेशन धमना वालों की ओर से 21 मुद्राएं, और माही कंस्ट्रक्शन सप्लायर भाई संजू यादव जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से, राहुल यादव, जय हिंद यादव जी और उमेंद्र चौधरी आप लोगों की ओर से भी 51 मुद्राएं श्री भरतलाल जी के चरणों में। धन्यवाद। धन्य है भरत तुम्हारा जीवन। आज यदि मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ, कुछ कहता हूँ, तो ठीक उसी प्रकार से ही होगा जैसे कि सूर्य को दीपक दिखाया जाए। आज मेरी मति कुछ कहने के लिए बेबस होती है, लेकिन मुख में शब्द नहीं आती कि मैं तुम्हें किस प्रकार से कहकर समझाऊं।
यद्यपि यह तो सारी प्रजा की इच्छा थी, तुम्हारे पिताश्री भी चाहते थे कि अयोध्या का युवराज तुम बनो, लेकिन आज तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। यदि तुम अपने भैया से मिलना चाहते हो तो अयोध्या में इस बात की खबर फैला दी जाए कि जो भी राम से मिलने चलना चाहता हो वो सभी चलने के लिए तत्पर हो जाएं, शीघ्रता से चलें। आइए सब लोग थोड़ा देखिए, संयम रखें, बढ़िया समाज बना करके बैठे रहें। आइए, जो आप लोग चाहते हैं, एक प्रस्तुति सखी के द्वारा हो रही है, प्रसंग आगे की ओर बढ़ेगा। उससे पहले एक प्रस्तुति कैसेट के माध्यम से भाई उत्तम